आज मोदी जी 4 बजे यानी कुछ देर पहले टीवी के और 56 इंच का जो सीना कहा करते थे मोदी जी, वास्तव में 56 इंच की जुबान। आपने देखा होगा अभी एक दिन पहले 28 तारीख को ये बात लेके आ गए। इनका जो हर महीने का प्रोग्राम होता है मन की बात करने का, एक दिन बाद फिर से आ गए मन की बात लेके। और ये आज बता क्या रहे थे देशवासियों को, जरा इनका लॉजिक समझिए। आपको देशवासियों को जानकारी दे दूं कि बिहार में अक्टूबर और नवंबर के महीने में चुनाव होता है। तो आज ये देशवासियों को ये एहसान दिखाने के लिए आए हैं कि हम 5 किलो अनाज आपको मुफ्त में दे रहे हैं, मुफ्त में, 1 महीने का कोटा। आप क्या 5 किलो अनाज से और 1 किलो दाल से क्या पूरे महीने का आपका राशन चल सकता है? ये आपको तय करना है। आप भली भांति जानते हैं, हर व्यक्ति पर एक व्यक्ति है, वो समझ सकता है। 90,000 करोड़ का टारगेट दिखा रहे थे आज मोदी जी कि हम 90,000 करोड़ रुपया देश की जनता को यूं ही दे रहे हैं। क्या मोदी जी ये पैसा चाय बेच के जमा कर रखा है आपने जो दे रहे हैं और देशवासियों के ऊपर एहसान दिखा रहे हैं? विषय ये उठता है मोदी जी कि आपको पता है आप 1 लीटर डीजल के ऊपर 60 रुपया लोगों से टैक्स वसूली कर रहे हैं। 60 रुपया। ये अभी खेती का सीजन चल रहा है, किसान धान बोने में व्यस्त है, उनको डीजल कितना महंगा पड़ रहा है और ये खेती उनको कितनी महंगी पड़ रही है, इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। आप कल्पना, 1 कट्ठा जमीन को जोतने के लिए, आप किसान नहीं है, मैं किसान का बेटा हूं, मैं जानता हूं, 1 कट्ठा खेत को जोतने के लिए अभी 140 रुपए कट्ठा जोताई का ट्रैक्टर लेता है। जिसके पास ट्रैक्टर है वो जोतते हैं किसान का खेत, क्योंकि हर दरवाजे पे तो ट्रैक्टर है नहीं। गांव में किसी 1-2 व्यक्तियों के पास ट्रैक्टर है तो उन्हीं से ग्रामीण काम चलाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि 160 रुपए खेती करने के लिए किसान खेत जुतवाएगा 1 बारी, कम से कम उसको 2 बारी जुतवाना है, खेत को तैयार होता है। यदि 1 बीघा जमीन जुतवाई उसने 3600 रुपए दे दी तो उसकी लागत क्या पड़ी? और जब ये किसान फसल उपजाने के बाद आपके बाजार में यानी सरकारी बाजार में जब ये जाएंगे, धान किस रेट में लेंगे? 1100-1200 रुपए कुंटल। तो वो किसान आत्महत्या नहीं करेगा देश में तो क्या करेगा? अरे मोदी जी, आप इस देश की जनता को नहीं पाल रहे हैं, ये देश की जनता आपको पाल रही है, आपके शौक को पाल रही है। जो आप मन की बात करने हर 2 दिन के बाद जो टीवी के ऊपर आते हैं, तो 1 दिन का खर्चा आपका 10 करोड़ रुपया है। 10 करोड़। ये 10 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी आपके पिताजी का नहीं है। ये 10 करोड़ रुपए जो आप अपने ये चिकनी चुपड़ी 56 इंच की जुबान से जो भाषण देते हैं, ये इस देश की टैक्स पेई जनता का खून पसीने की कमाई, आप इस देश की जनता की खून पसीने की कमाई को आप उड़ा रहे हैं। ये कहें, अगर महीने में आप 10 दिन टीवी पे आते हैं तो 100,000 करोड़, तो ये है आपका
अरे 56 इंच का सीना आपको चाइना के ऊपर दिखाना चाहिए था, चाइना के ऊपर। तो डेली आप अपने मन की बात लेके जनता को सुना रहे हैं, जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं मोदी जी। इतनी नादान नहीं है भारत की जनता मोदी जी। आपके चाल चरित्र, आपकी 56 इंच की जुबान को देश की जनता भली भांति समझ। नवंबर के अंदर जो आपने एक टारगेट दिया है कि हम पूरे देशवासियों को 5 किलो अनाज नवंबर महीने, तो बिहार में चुनाव जीतने के लिए ये लालच बिहार की जनता को लॉलीपॉप दे रहे हो नरेंद्र जी। 1.25 लाख करोड़ रुपया कहां है बिहार का? जवाब चाहिए मोदी जी। 1.25 लाख करोड़ रुपया का अलाउंस किया था ना आपने, घोषणा किया था 2014 के विधानसभा, माफ करिएगा 2015 के विधानसभा चुनाव में। वो 1.25 लाख करोड़ रुपया चाहिए बिहार की जनता को यहां इंडस्ट्री लगाने के लिए। आइए, या टीवी पे ही चलती रहेगी मन की बात। और वो जो मास्क लगाने की आप बात से देश की जनता को, एक बार फिर देश की जनता आप समझ लीजिए कि मोदी जी ने आज कहा है प्रशासन को कि जो मास्क ना लगाए, मोदी जी का कहने का अर्थ था कि देश की जनता जो मास्क ना लगाए उनसे भारी भरकम पैसा वसूलिए। जैसे आप सबको याद होगा, मोदी सरकार ने जैसे हेलमेट नहीं पहनने पे 1000 का पास किया, लाइसेंस नहीं है तो 5000 का जुर्माना, इंश्योरेंस नहीं है तो 10, इतने सारे। मतलब मोदी जी अगर आपको एक चौवन्नी दे रहे हैं तो आपसे 100 रुपया कैसा वसूल करेंगे, ये आप समझ लीजिए बेहतर तरीके से। ऐसा कौन सा चीज है जिसके ऊपर नरेंद्र मोदी टैक्स नहीं लेते हैं? भारत सरकार टैक्स नहीं लेती। आज की टाइम की बात बता रहा हूं, खाद्य पदार्थ के ऊपर नहीं था, लेकिन आज इतना बड़ा पेट है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कि देश की जनता को पूरा लूट के खसोट कंगाल कर दिया। उसके बाद भी इनको तसल्ली नहीं है। आपको मैं कुछ याद दिला दूं, नोटबंदी के समय में आपने देश की जनता से सिर्फ 50 दिन मांगे थे। बाकुशल आपको देश की जनता ने 50 दिन लाइनों में लग के, और आपने ये कहा था इसका फायदा आने वाले समय में जनता को दिखेगा। तो मोदी जी 5 साल बीत गए नोटबंदी को, जनता को तो कोई फायदा, 5 साल बीतने के बाद जनता को कोई फायदा दिखा नहीं। उसके बाद आपने 28% का जीएसटी जनता के ऊपर लाद दिया और यह कहा कि इसका सबसे ज्यादा किसी को फायदा मिलेगा तो ये बिहार की जनता को। बिहार की जनता कैसे रोड पे चल के पैदल मरी है बिहार की जनता, ये सब ने देखा। यूपी की जनता और राज्यों की जनता, किसी जनता को कोई लाभ नहीं मिला। फिर आप अपने शासन में 2019 के लोकसभा चुनाव में 2022 तक किसान की दुगनी आय करने की जो बात कही थी मोदी जी आपने, तो ये बताइए कि जब डीजल पेट्रोल, आज ये डीजल पेट्रोल से भी महंगा 82 रुपए करीब डीजल का दाम हो गया है, तो किसान की आय 2022 तक कैसे दुगुनी हो जाएगी? अरे किसान को तो आपने आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया है। और आज किसान की आप बात कर रहे हैं, अन्नदाता की बात कर रहे हैं। अन्नदाता जब ये 3000 रुपए कुंटल सरकार उसका गेहूं खरीदे तब किसान की आय दुगुनी होगी। 3000 रुपए कुंटल धान खरीदे किसान का तब किसान की आय, साग सब्जी किसान का साग सब्जी सरकार खरीदे अच्छे रेट में तब सरकार किसान की आय दुगुनी होगी।
नहीं तो ये लॉलीपॉप मत दीजिए मोदी, लॉलीपॉप मत दीजिए। लॉलीपॉप आपका देखते देखते देश की जनता पक गई है। अब और मत पकाइए मोदी जी। अगर चाइना से आपका मुकाबला करने की सामर्थ्य है तो हाथ खड़े कर दो, बोलो हम चाइना के आगे में नतमस्तक हैं, क्योंकि हम उसके गुलाम हैं, हम उसके एजेंट हैं, हम उसकी दलाली करते हैं, हम चाइना का एजेंट है बोल, हम अमेरिका का एजेंट है बोल। भारी रकम हम लेते हैं भाजपा वाले चंदा के रूप में जी। नहीं बोलोगे? बोलोगे कैसे? गुलाम जो हो चाइना के, अमेरिका के, सिर्फ 56 इंच की जुबान निकल सकती है आपकी बाहर, कलेजा नहीं है 56 इंच का मोदी जी। वो शेर के बच्चे के पास होता है, शेर नहीं हो, चूहा कह रहा हूं आपको, चूहे हो मोदी जी। 20 जवान हमारे शहीद करवा दिए आपने चाइना के हाथों में। नपुंसक सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। फिर कह रहा हूं, चाइना के एजेंट के रूप में, अमेरिका के एजेंट के रूप में मोदी जी आप काम कर रहे हो। देश को लूट के चाइना को अमेरिका का उद्योगपतियों का घर भरने का काम कर रहे हो मोदी जी आप। अब जितने दिन आओगे मन की बात करने, उतने दिन भारतीय मित्र पार्टी का ये धनेश्वर महतो आपको मुंह तोड़ जवाब देगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।